नमस्कार। फिर से हम ब्लैक होल के सामने आ गए। तो आज हम 3 स्टेज प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। आपने किया हुआ होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो पहले इस प्राणायाम के बारे में मैं आपसे इसकी प्रशंसा में कुछ बात करता हूँ। एक्चुअली वेदों में तो इसे समझ लो 3 स्टेज प्राणायाम कहा गया है। मैंने इसे सफलता की कुंजी नाम दिया है। मेरी कामयाबी का कारण, शायद आपकी कामयाबी का कारण भी ये बन सकता है। मैं भी आज से बरसों पहले आप ही जैसा था, तो हमें भी ऐसी किसी वर्कशॉप में बैठने का मौका मिला। तो वहाँ पर वो टीचर थे, वो हर बात पे एक बात बोलते थे कि तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम, ये बात को बार बार रिपीट करते थे। तो मैं उस वर्कशॉप में बैठा था, तो मैं मन ही मन में बोल रहा था, अरे यार क्या बोले जा रहा है ये, कुछ भी कैसे बन सकते हम। अगर मैं अपने मन में कल्पना कर लूं कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं, ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर बनने के लिए तो एजुकेटेड होना जरूरी है, मैं तो अनपढ़ हूं। तो ये कहते तुम कुछ भी बन सकते हो, और डॉक्टर बनने के लिए तो इंसान को बचपन से ऐसी स्टडी करनी पड़ती है। मैं तो, हमारी आधी उम्र तो निकल गई, मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। फिर भी वो टीचर यही बोले जा रहे थे, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। मेरे मन ने उस बात को मानता नहीं दी। मैं भी वहीं बैठा बैठा उस बात को काट रहा था। इस बात को वर्षों बीत गए। आज हम डॉक्टर बन गए, वहम का इलाज भी है हमारे पास। आज से बरसों पहले हमें बैठना तक नहीं आता था, बोलना तक नहीं आता था, 1 नंबर के बदतमीज। आज हमसे बड़े बड़े लोग तमीज सीखने आते हैं। वो यही है आज जो 3 स्टेज प्राणायाम, इसी के बल पे पाई हमने फतेह। तो आज मैं पहले आपको, कुछ लोगों ने तो इसकी प्रैक्टिस की होगी, कुछ लोग नहीं किए होंगे, फिर भी मैं आपको इसको पूरा विधि से, जैसे वर्कशॉप में दिखाते हैं वैसे बताऊंगा। तो पहले हम इस 3 स्टेज प्राणायाम के बारे में, इसके स्टेप है। इसे वज्र आसन में बैठ के करते हैं। हमें जैसे हमने सीखा है, यानी हमने प्रैक्टिस की है, मैं उसी हिसाब से आपको इसकी प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दूंगा, समझाऊंगा। आपको कुछ पता भी होगा आपको, फिर भी एक बार रिपीट हो जाता है सब कुछ। तो प्राणायाम, पहले आज प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टच नाड़ी शोधन को देंगे। फिर हम इस एनर्जी को, आपने, ये बहुत सी ऊर्जा पैदा हो जाएगी इसी क्षण। ऑक्सीजन से, ये सुबह का समय है, सुबह की ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक पल से हमारी बैकबोन सीधी कर देगी, हमारे लंग्स खोल देगी, विल पावर बढ़ा देगी, आत्म शक्ति बढ़ा देगी। तो जरूरी नहीं कि आत्म शक्ति बढ़ जाने से, विल पावर बढ़ जाने से आप कोई अच्छा ही कार्य सिद्ध करने वाले हो। ये सारी एनर्जी तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ को दे दोगे, अपने बाप को दे दोगे, बीबी को, पति को, बच्चों को, 2-4 रिश्तेदारों तक की। ये आपकी रेंज समझ लो, आपका, आपने लॉक किया हुआ अपने आप को। तो इस पर आगे चलेंगे। पहले हम एनर्जी बना लें, फिर मेरी बात आपको समझ आ पाएगी। तो पहले हमने इसको बैठने का ढंग, इस पोजीशन में बैठना है वज्र आसन में। तो पहले हम ये प्राणायाम, ये है पोजीशन। अंगूठा जो है हमारा बैक साइड, और 4 उंगलियां हमारी जो है वो फ्रंट के आगे पेट की ओर रखनी है। इस तरह से बैठना है। ये प्राणायाम की फर्स्ट पोजीशन है। 8 सांस हमने इस पोजीशन में लेने हैं। फिर उसके बाद बगल में रख लेना अंगूठा, ये शोल्डर सीधे रखते हुए, बाजू सीधी रखो, एल्बो सीधी करते हुए। 8 सांस हमने इस पोजीशन में लेने हैं। 6 सांस हमने इसमें लेने। ये है
प्राणायाम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। तो ये सांस कैसे लेने हैं वो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था। ये जो गला ना, इसको बीच के, इसका नाम है यही सांस। ऐसे गले को बीच के ना, गले के साथ लगती हुई सांस जाएगी, लगती हुई बाहर आएगी। तो देखिए कैसे, देखें, ये खुजली जैसे करते हैं ना गले में, ऐसे प्रैक्टिस करनी होती है, एक बार में बनेगी नहीं बात। फिर कुछ लोगों तो प्रैक्टिस होगी, फिर भी आप इसको देख लेना। गले के साथ लगती हुई जाएगी, लगती हुई आएगी। इसके ये हम जब मैं बोलूँ गहरी सांस लें तो आपने सिंपल सांस लेनी, ऐसे नॉर्मल सांस, होंठ बंद नाक से सांस लेके छोड़ना। फिर मैं बोलूँगा गले के साथ उज्जई में सांस अंदर, विद इन 1 2 3 4 होल्ड। जब मैं होल्ड बोलूँ सांस अंदर की अंदर, बाहर की बाहर रोक लेना। फिर मैं बोलूँगा विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 4 तक गिनेंगे, सांस अंदर लेके जाएंगे, 6 तक गिनेंगे, सांस बाहर लेके आएंगे। यानी सांस अंदर जब लेके जाना थोड़ा तेजी से लेके जाना, बाहर स्लोली स्लोली निकाल देना। ये इसी तरह ये चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8 8 और 6 सांस लेंगे गले के साथ, उज्जई में सांस। जैसे भी उल्टे सीधे लेते जाना, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। इसके लिए हाँ याद रखना है, इसे करते समय एक बार हम आंखें बंद कर लेंगे ना, जब मैं आंखें खोलने को बोलूँगा तभी खोलना। अगर पास आपने रुमाल है, जो है कोई ना कोई आंखों पर चुन्नी, जो रुमाल जो भी है अपनी आंखों में बांध लेना। आंखें खोलने से ना जितनी बिजली बनेगी सन में निकल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी, इसे हम कह देते हैं। तो जितना भी हमें समय मिलेगा, 10 मिनट 20 मिनट, तो उसके लिए आपने अपने आंखें मत रखनी है। मैं बोलूँगा उल्टा सीधा जैसा भी करते जाना, कोई बात नहीं, इसमें कोई नो साइड इफेक्ट, कोई चांस नहीं है। मैं अपने बोलता जाऊँगा, आपको उसी वक्त समझ आती जाएगी, आप हाथ चेंज करते जाना, 8 सांस, क्योंकि यहाँ कोई आप तक पहुँचने वाला तो है नहीं, क्लास में तो प्लेंटी लोग चेक करवाते हैं। तो अपने आप को आप ही मास्टर करोगे, बनोगे अपने। तो ये 8 8 और 6 भस्त्रिका। फिर उसके बाद भस्त्रिका की पीछे लेनी है, ये इस तरह से मिशन। एल्बो हमारी यहाँ टच होगी पेट के पास, ये मुट्ठी आगे की ओर, ऊपर जाके हाथ खोलोगे और नीचे आके मुट्ठी बंद करेंगे। अप हैंड ओपन, डाउन हैंड क्लोज। होंठ बंद रखने हैं, नाक से सांस लेना है और नीचे आते प्रेशर से नाक से सांस बाहर छोड़ना है। तो इसको भस्त्रिका कहते हैं, इसकी भाषा, इनकी जो वेदों की भाषा है भस्त्रिका है। एंड ये 20-20 के हम 20-20 के 3 राउंड लेंगे हम। 20 का सांस लेने के बाद रिलैक्स होंगे, फिर 20 सांस लेके फिर रिलैक्स होंगे, फिर 20 ये 20-20 के 3 राउंड हैं। पहले प्राणायाम के 3 स्टेज, फिर भस्त्रिका की डिस्पोजिशन, 20-20 के 3 राउंड। ऊपर हाथ खुले, नीचे आके मुट्ठी बंद, ऊपर हैंड ओपन, नीचे आके मुट्ठी बंद। ये हम 20-20 के 3 राउंड करेंगे। कंप्लीट पैकेज, पूरा पैकेज करने के बाद हमने फिर इजी सिट, सुखासन में बैठ जाना। इस तरह से इस आसन में बैठकर फिर हम नाड़ी शोधन की पोजीशन लेंगे। ये पूरा एनर्जी बनाने के बाद फिर दिस बॉडी लैंग्वेज, मैं बोलूँगा दाएं से सांस अंदर, तो राइट से सांस अंदर लेके जानी है, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से सांस अंदर लेके जानी तो राइट से बाहर। यही प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे। तो फिर बाद में बताऊंगा मैं आप बीच में ही। एक तो सिंपल है जो आम व्यक्ति करता है, जिसको तो थोड़ा आध्यात्मिक टच देने के लिए थोड़े से मैं प्रकृति के नाम लूँगा, उस नाम के साथ सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, ये बाद में बीच में देखूंगा तो टच अपने आप समझ आ जाएगी आपको। कुछ संतों की हवा भी होती है, आपको आपका ब्रेन ऑन कर देगी। चले, आप कितने भी दिमाग से भूलने वाले हो, फटाफट अपने आप वो बिजली, कुछ हवा भी होती है। तो ये प्राणायाम की आप पहले से बना लो, अपने आसपास जगह जो भी है सेटिंग कर लो, अपने पास रुमाल अपने पास रख लो, पानी की बोतल वगैरह रख लिया करो पास, जरूरत पड़ सकती बीच में। तो आंखें नहीं खोलना, जैसा भी मेरी बात समझा उल्टा सीधा करते जाना, कोई बात नहीं, पर सांस लेते जाना, छोड़ते जाना, अपने आप इसकी प्रैक्टिस होने लगेगी धीरे धीरे। तो वज्रासन में बैठ जाओ, तो आंखें बंद। तो प्राणायाम की फर्स्ट पोजीशन, अंगूठा पीछे, 4 उंगलियां पेट पर, अपनी आंखों पर रुमाल या चुन्नी बांध लें ताकि हमारी
तपस्या भंग ना हो आंखें खोलने से। फर्स्ट पोजीशन प्राणायाम, एक गहरा सांस लो, पहले छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो। अब गले के साथ उज्जई में सांस अंदर, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 hold, within 1 2 3 4 hold, without 1 2 3 4 5 6 hold। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, within 1 2 3 4 hold, without 1 2 3 4 5 6 hold, within 1 2 3 4 hold, without 1 2 3 4 5 6 hold। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। रिलैक्स, हाथ नीचे घुटनों पर, आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, जहां भी दर्द वाइब्रेशन ध्यान वहीं, आंखें बंद रखें। एक गहरी सांस लें और पूरा आराम। सेकंड पोजीशन, दूसरी पोजीशन ले लो। अंगूठा बगल में, 4 उंगलियां सीने पे रख लें, कोहनियां शोल्डर के बराबर सीधी कर लें, एल्बो स्ट्रेट दिस, आंखें बंद। एक गहरा सांस लो, पहले छोड़ दो, फिर से गहरी सांस ले लें, छोड़ दें। अब गले के साथ उज्जई में सांस अंदर, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विदिन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। रिलैक्स, हाथ नीचे घुटनों पर, आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, जहां भी दर्द वाइब्रेशन ध्यान वहीं। डीप ब्रीथ, एक गहरा सांस,
कंप्लीट रिलैक्स, पूरा आराम। चेस्ट में ध्यान रखें, सीने में ध्यान रखें। थर्ड पोजीशन पर तीसरी स्टेज लो, हाथ पीछे, कोहनी आकाश की और गर्दन सीधी, आंखें बंद रखे। एक गहरा सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो। अब गले के साथ उजाई में सांस अंदर, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, रिलैक्स। हैंड ओपन, फोकस हैंड, हाथ नीचे घुटनों पर आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, जहां भी दर्द वाइब्रेशन ध्यान वहीं, और एक गहरा सांस, पूरा आराम। फोकस चेक्स बैकबोन, सीने के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखे जाए। एक गहरा सांस लें और ध्यान सर की चोटी तक ले आए। पूरा आराम करें, आंखें बंद रखें। भस्त्रिका की फर्स्ट पोजीशन ले लें, मुट्ठी सीने के बराबर, कोहनी पेट से लगी हुई। भस्त्रिका की फर्स्ट पोजीशन, ऊपर जाके हाथ खोलने हैं और नीचे आके मुट्ठी बंद करनी है, और होंठ बंद रखते हुए नाक से सांस लेना है। ऊपर जाते हुए आराम, नीचे आते प्रेशर से आना, ऊपर आराम से जाना, नीचे प्रेशर से सांस छोड़ना। हो नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। तो भस्त्रिका की फर्स्ट पोजीशन ले लें। एक गहरा सांस लो, पहले छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो। अब जोश के साथ इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 इन 5 इन 6 इन 7 इन 8 इन 9 इन 10 इन 11 इन 12 इन 13 इन 14 इन 15 इन 16 इन 17 इन 18 इन 19 इन 20। रिलैक्स। हाथ नीचे घुटनों पर आकाश की ओर खुले हुए, और जहां भी दर्द वाइब्रेशन ध्यान वहीं। भस्त्रिका करते हुए आपने बोलना नहीं है, बोलूंगा मैं, मेरी गिनती मैं बोलूंगा, आपने सिर्फ नाक से सांस लेके छोड़ना है, होंठ बंद रखना। मैं बोल रहा हूं करते समय, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। आपने
सिर्फ सांस लेके ऊपर जाते हो सांस लेना, नीचे आते सांस छोड़ना है, होंठ बंद रखने हैं। फिर से ले लो एक बार भस्त्रिका, सेम पोजीशन अगेन, मुट्ठी सीने के बराबर, कोहनी पेट से एक गहरा सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो। अब जोश के साथ, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, इन 19, इन 20, इन 20। रिलैक्स, पूरा आराम। हाथ नीचे घुटनों पर आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान वहीं, पूरा आराम, कंप्लीट रिलैक्स। फिर से ले लो थर्ड पोजीशन भस्त्रिका, तीसरी बार, मुट्ठी सीने के बराबर, कोहनी पेट से, एक गहरा सांस लो पहले, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस ले लें, छोड़ दें। अब जोश के साथ, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, इन 19, इन 20। रिलैक्स। हाथ नीचे घुटनों पर आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान वहीं। और एक गहरा सांस लें, पूरा आराम करें। ध्यान अपने भीतर, जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, चेहरे पर ध्यान ले जाए अपना। फोकस फेस। ओमकार लेंगे, सबने गहरी सांस लेनी है। सांस को बाहर छोड़ते समय कंप्लीट ओमकार साथ लेंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरे आवाज सुने, आप भी हमारे साथ चलें। रिलैक्स, आंखें बंद। अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस करें, एक नई शक्ति को महसूस करें, एक ताजगी को महसूस करें।
ये हृदय की ताजगी संसार पर प्रभावित है। इस ताजगी का असर सामने वाले पर, रिश्तेदार, दोस्तों, मित्रों में, संसार पर इसका असर होता है। सांस लेके छोड़ने से मन पावन होता है, शुद्ध होता है। कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी आपकी, पूर्ण खाली हो जाओगे, ऑल एम्प्टी। नाड़ी शोधन की पीछे ले सकते हो। अंगूठा नासिका की दाईं साइड, 2 उंगलियां माथे पर रखें, थर्ड वाली तीसरी वाली उंगल नासिका की बाईं साइड, बैकबोन को सीधी रखते हुए बाईं वाली नासिका बंद कर लें। दाएं से सांस अंदर, 1 2 3 4, रोको। अब दोनों नासिकाएं बंद कर लें, प्राण अंदर के अंदर, बाहर के बाहर रोक लें। बाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको, दोनों नासिकाएं बंद। बाएं से सांस अंदर, 1 2 3 4, रोको। दाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको। रोकने पर दोनों नासिकाएं बंद कर लिया करें, प्राण अंदर के अंदर। दाएं से सांस अंदर, 1 2 3 4, रोको। बाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको। बाएं से अंदर, 1 2 3 4, रोको। दाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको। राइट इन 1 2 3 4, होल्ड। लेफ्ट आउट 1 2 3 4, hold. Left in 1 2 3 4, hold. Right out 1 2 3 4, hold. Right in 1 2 3 4, hold. Left out 1 2 3 4, hold. Left in 1 2 3 4, hold. Right out 1 2 3 4, hold. दाएं से सांस अंदर, ओम सूर्य देवता नमो नमः। लेफ्ट से अंदर, भास्कराय नमो नमः। स्वस्थ देवताय नमो नमः। भक्ति नमो नमः। शक्ति नमो नमः। मुक्ति नमो नमः। जुक्ति नमो नमः। जीवाय नमो नमः। मनोय नमो नमः। आत्माय नमो नमः। देय नमो नमः। ज्ञानाय नमो नमः।
दिव्य ऊर्जा देवताए नमो नमः। आनंदाय नमो नमः। शांति नमो नमः। योग साधनाय नमो नमः। ध्यानाय नमो नमः। प्राण ऊर्जाय नमो नमः। प्रातः कालाय नमो नमः। देश देवताय नमो नमः। स्थान देवताय नमो नमः। औषधि देवताय नमो नमः। दिव्य औषधि देवताय नमो नमः। हाथ नीचे गोद पर, आंखें बंद रखें। दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें अपनी गोद में। शरीर को सीधा रखें, बैकबोन सीधी, आंखें बंद, और ध्यान अपनी नोज पे ले जाएं। होंठ बंद रखें, नाक से सांस आ रही है, जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांस पर। भीतर जाती सांस हमें ऊर्जा देती है, जीवन देती है। बाहर जाती सांस हमें रोगों से मुक्त करती है, चिंता से मुक्त करती है। इस सांस को बड़े भाव और सत्कार के साथ भीतर जाने दें। सांस आ रही है, जा रही है, हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं। अब हमें बहुत जीना है। इस सांस में कोई रुकावट नहीं। लंबा जीवन जिएंगे अभी हम। पूरे शरीर का ध्यान, अपना ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है। अपनी पूजा ही परमात्मा की पूजा है। अपनी प्रशंसा करना ही परमात्मा की प्रशंसा है। मन ही मन इस पल को नमस्कार करें, इस सुबह को नमस्कार करें, इस स्थान का सम्मान करें, चारों दिशाओं को नमस्कार करें। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट को नमस्कार करें, उसकी कृपा को महसूस करें। वो सब जानता है हमारी मजबूरी, वो खुश है आपसे। इस शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। कमजोरी है परमात्मा की, मंदिर है ईश्वर का। इस शरीर के प्रति सजग, इसे सम्मान दें। एक गहरा सांस लें, मुस्कुराते हैं कंजूसी के साथ। धीरे धीरे सांस बाहर। जब चाहें अपना समय लेते हैं, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली आईज ओपन, आंखें खोल सकते हैं। कितने % कर पाए? पहली बार में नहीं, दूसरी या तीसरी बार में आप इसके मास्टर बन जाओगे। हम भी इसी तरह बने थे, हमने भी सीखा ही है। कोई भी पीछे से सीख के नहीं आता, ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपको भी आज सीखने का मौका मिला। इस युग को एंजॉय करने के लिए, इंटरनेट के युग को, ये चमत्कारी युग को जीने के लिए किसी की पूजा की जरूरत नहीं, आपको अपनी ही पूजा।
जान है तो जहान है, जब तक तुम सुंदर हो जवान हो सब तुम्हारे आशिक हैं। तो इस शरीर को खोलते हैं पहले, फिर बात करेंगे। तो इसे खोलने के लिए एक एक स्टेप खोलना है, एकदम से उठना नहीं। जब भी आप सिटिंग पे बैठो एक ही टक बैठते हो तो ब्लड सर्कल, हमारा ऑक्सीजन सिस्टम एक लॉक हो जाता है। तो एकदम से खोलना नहीं, ताकि इस एनर्जी को हम अपने पूरे शरीर में, पूरी इंद्रियों में। तो पहले दायां वाला पाँव खोलना है, टांग खोलनी है, ये वाला। अभी देखो मेरी टांग सो रही है, पूरे अवेयरनेस में नहीं है जी, टांग कंफ्यूज है जी टांग। तो इसको ऑन करना है। ये दोनों हाथ थाई पे टच करते हुए, जब भी, फिर से मैं रिपीट बता देता हूँ, ये जो साधना होती है योग या प्राणायाम, इसे खुले में नहीं किया यानी किसी के सामने नहीं किया जा सकता, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो। ये सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ ये निराकार हो। कोई व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, अपने बेडरूम में हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कोई ना तुम्हें देखे, ताकि खुले से आप अपनी एंजॉय कर पाओ, अपने आप को एंजॉय कर पाओ। नहीं कोई देख रहा है, कंफ्यूजिंग होती है, हमें भी सोचेंगे। तो इसलिए तो अगर आप अकेले हो, कोई देख नहीं रहा, तो शरीर पर जितने कम वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका शरीर, अपने शरीर, आपके हाथ शरीर को टच कर पाएँ। तो ये शरीर को यहाँ से थाई को टच करते हुए यहाँ से नीचे जाना है, मसाज करते हुए 10 बार लेनी है, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 this 30 सेकंड होल्ड, कम बैक। दूसरी टांग, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट फोल्ड। फिर से थाई पे टच करते हुए झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10, कम बैक। दोनों पाँव सीधे, टांगे सीधी कर लें, पाँव से पाँव जोड़ लें। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा शरीर, नीचे का हिस्सा खुल गया। थोड़ी सी टांगे से खोल लें, दायां बायां। अब बैठे तो है ही, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी है, ये शरीर भी खुलेगा। ये भी आप जितना अपने शरीर के हिसाब से काम करता है, अपने शरीर को बर्दाश्त कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस है। तो फिर उसके बाद आध पद्म में बैठ जाएं, दोनों अंगूठों में मुट्ठी बंद कर कर यहाँ रख लें पेट पर, नाभि के पास, और आगे की ओर सर को धरती से ले जाना, माथा टेकते जैसे। सांस लो, छोड़ो, पेट बाहर आएगा, अंदर जाएगा, चेक करो इसको। खाली कर देना सांस छोड़ते समय। फिर से लो सांस, खाली कर दो सांस पेट को। फिर प्राण लो पेट में। जितना आप रोज कर सकते हो इसको 2 बार 3 बार 4 बार। सांस, ऑक्सीजन अपनी पेट में लेना है और लेना है, छोड़ना, झुके झुके ही लेना है। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाएं आकाश की ओर। हाँ, सांस लो पहले गहरा। अब सांस को छोड़ते समय स्लोली स्लोली बॉडी डाउन, बाजू बिल्कुल सीधी कर दो, माथा धरती से टच कर दें। जितना कर सकते हो शरीर के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस करनी होगी रोज। ये धीरे धीरे होने लगेगा। पहले हम भी नहीं कर पाते थे, तो हमारी प्रैक्टिस है बहुत पुरानी। सांस लो, छोड़ दो। हजारों साल पुरानी थकान से मुक्ति मिलेगी आपको। काम करते थक जाओ, पढ़ते पढ़ते थक जाओ, फिर से शरीर तुम्हारा 2-2.5 घंटे काम करने के काबिल हो जाएगा। अब दायां हाथ ऊपर ले जाएं, बायां नीचे से, दोनों हाथों से, उंगलियों से पकड़ लो, हाथों एक दूसरे से
बना लो लॉक पीछे से, और गहरी सांस, आंखें बंद कर लो, एक सांस लो सीने में और रोक लो अपनी सीने में ऑक्सीजन, रोको जितनी देर रोक, 30 सेकंड होल्ड और धीरे से छोड़ दें। ऊंचाई सांस में लो एक बार, रोक लो, अब छोड़ दें, फिर से ऊंचाई सांस, रोक लें, छोड़ दें, ऊंचाई में ही छोड़ दें, रिलैक्स। अब हाथ नीचे रखें, कोहनी नीचे रखें, थोड़ी देर स्टे करें ऐसे, चेंज। हाथ स्ट्रेच रखें, दोनों, नीचे वाला भी ऊपर वाला, दोनों, दायां बाएं हाथ खोल दें, कोहनी नीचे रखो, आंखें बंद करें, एल्बो को इस तरह से पकड़ लो, बॉडी को सीधा रखें, 1 2 3, आंखें बंद कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, करते जाओ। करने के बाद जब मैं बोलूँगा रिलैक्स, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखकर समाधि में बैठ जाना, करते जाओ कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, आंखें बंद, हाथ नीचे, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ गोद में रखें, बैकबोन सीधी रखें और पूरा ध्यान सीने में ले जाएं, कंप्लीट फोकस चेस्ट, सीने में ध्यान रखें, होंठ बंद रखें, नाक से सांस आने दें जाने दें, अपनी चेस्ट का आकार बढ़ता हुआ महसूस करें, खुलेगी चेस्ट से, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ध्यान समाधि सिद्ध होगी, से सहज समाधि लगेगी, इससे 20-25 मिनट कब बीत गए पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से जितनी देर आंखें बंद करोगे उतनी ही बिजली आपकी भीतर स्टॉक हो जाएगी, फिर चाहो तो उस बिजली से सारे संसार को तुम अपने प्रति प्रभावित कर सकते हो। बिना बोले भी दुनिया तुम्हें पलट के देखेगी। एक गहरा सांस लें, मुस्कुराते कंजूसी के साथ सांस बाहर, जब चाहे अपना समय लेते हुए आंखें खोल लें, धीरे धीरे आंखें खोल लें, स्लोली स्लोली आईज ओपन। बहुत आपके शरीर के एक अंग में, ये मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं करने जा रहा हूं, महसूस करोगे आप, बहुत सी हीट है आपके शरीर में, ब्लड प्योर हो गया, बहुत सी कंफ्यूज, बिना किसी काउंसलिंग यानी किसी से बातचीत किए आपकी जो कंफ्यूजिंग थी, कंफ्यूजिंग दूर। ये ऑक्सीजन इतना बड़ा जादू है, इतना बड़ा चमत्कार है, इस पे सांस, जो भी कभी कंफ्यूजिंग हो जाए, कोई डिसीजन लेने में, मैं ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, बस इस ऑक्सीजन में चले जाओ, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा, किसी से, किसी किताब में से भी जरूरत नहीं, कहीं से पूछने की जरूरत नहीं, अंदर से जो प्रश्न का उत्तर होता है ना, वही खालस होता है, वो तुम्हारी कंफ्यूजिंग दूर कर सकता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे भी दूं, फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रह जाएगी। असल में जो हमारे भीतर से जो निकलता है प्रश्न का उत्तर, वही हमें सेटिस्फाई करता है, उसी से हम खड़े रह पाते हैं। तो इससे जब भी कभी कोई डिसीजन लेना हो, ना ले पा रहे हो, तो कोशिश करो, जब कभी कहीं इंटरव्यू पे जाना हो, किसी से कोई भेंट करनी हो आपने, तो ये सब ऊर्जा लेने के बाद तब मौन में चले जाओ, वहीं जाके मौन खोलना, तो अपने आप कोई किताब पढ़े, कोई स्टडी किए, होमवर्क किए, अपने आप तुम्हारा शरीर रिजल्ट देने लगे। ये मेरा अनुभव है, इसको करके देखना। तो ये जो अब आपके अंदर जो शरीर में ताकत है, जो बिजली है, अब इसको इस्तेमाल भी करना है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जहां तो क्रोधित हो जाओगे किसी पे, मेंटल भी हो सकते हो आप,
हर रोज ये जो प्रक्रिया आप करोगे ना, साधना, प्राणायाम, योग, जितना भी ऑक्सीजन पे काम करोगे, समाधि लगाओगे, बहुत सी बिजली पैदा होगी। यानी रोज आपको 10 मोती मिलेंगे। 10 में से, ये कुदरत की तरफ से आपको 10 मोती मिलेंगे। 10 में से 9 मोती आपने रोज वेस्ट करने हैं। वेस्ट कैसे होगे? बीवी का काम, पति का काम, बच्चों का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, दोस्तों मित्रों का काम, यानी संसार के काम करते हुए 9 मोती आपके वेस्ट हो जाएंगे। 1 मोती ऑटोमेटिक आपके अंदर सेफ हो जाएगा। आप सोचो कि मैं ये 9 मोती वेस्ट ना करूं, मैं अपने पास ही रख लूं, ये लालच करोगे तो आप पागल हो सकते हो। पागल मीनिंग कहां जाके कौन सी बात करनी है ये तुम उसको जज नहीं कर पाओगे। मतलब पता भी नहीं लगेगा ये सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश बोलना जानता है, तुम इंग्लिश की बजाय अपनी ही भाषा ठोकते जाओगे, लगेगा उसको समझ नहीं आ रही तुम जो बोल रहे हो। इसलिए आप इस बात को ये समझने में 9 मोती आपको वेस्ट करने को, तब आप संसार में रहने के काबिल बनोगे। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ने लगोगे, लोग तुमसे कहेंगे ये मेंटली अपसेट हो गया है। होंगे आप पूरा ताकतवर, ईमानदार भी, पर आप ये भूल जाओगे सामने वाले व्यक्ति के पास ये लैंग्वेज नहीं है, वो जानता ही नहीं। ये आपकी कन्फ्यूजन से ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने अपनी लाइफ में, अपनी साधना काल में महसूस किया है। तो रोज़ 9 मोती वेस्ट करने हैं। घर का काम करो, सफाई करो, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ। ये ईगो छोड़ दो कि अरे मैं नहीं करूँगा, वो करे। जब ये एनर्जी बनेगी कहीं तो आपको इस्तेमाल करनी होगी। नहीं करोगे तो ये आपको बदनाम करवा देगी। आप आतंकवादी भी बन सकते हो। मैंने पिछली सीडी में, आप कैसेट में बताया था, ये रिकॉर्डिंग में बोला था आपसे मैंने, परमात्मा का सिमरन करने वाला जहाँ योगा साधने का, ना जरूरी नहीं कि बहुत वो अच्छे ही काम करने वाला है, इसे आतंकवादी भी कहा जा सकता है। देख लो ना, ये योग साधना या प्राणायाम, मैं लोगों पीछे वाले लोगों के नाम नहीं लेता, फिर भी मैं आपको, क्योंकि आप लोग मुर्दों की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हो, तो देख लेना, आज से हजारों साल, सैकड़ों साल पहले, पता नहीं कब था, रावण था, वो कहते एक ही टांग पे खड़ा होकर 10-10 घंटे ओम नमः शिवाय करता था, बना फिर भी आतंकवादी। योग का भी मास्टर था, वो 4 वेद जानता था, आखिर में रिजल्ट उसने आतंकवादी कह दिया। वो किसी की आत्मा को खुश नहीं कर पाया था। तो ये जो ताकतें होती हैं, इस ताकतों को आपने सामने वाले को बर्दाश्त करना है, तभी तुम किसी के मन। देखो, मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति है, नौकर समझ लो, आपका सर्वेंट है, आप उसको रोज दबके लगाओ, गाली दो, वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, तुम्हें एक न एक दिन उस पर प्रेम आ जाएगा, अपने आप तुम्हें उससे प्रेम होने लगेगा, जब वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। इसी तरह जब तुम संसार को बर्दाश्त करने लगोगे तो ईश्वर को तुमसे प्रेम हो जाएगा। तो जब ईश्वर को तुमसे प्रेम हो जाएगा तो फिर चित्त भी तुम्हारी, पत्त भी तुम्हारी, फिर तुम एक ही जगह पर बैठकर दुनिया की हर चीज एंजॉय कर पाओगे। तो ये मैंने थोड़ी लंबी बड़ी बात बोल दी है सानी, यहीं से तुम जब चलोगे तो वहीं पहुंचोगे। अगर बीच में फाइट करने लगोगे तो आप गिर जाओगे, ये तुम्हें गिरा देंगी, शक्तियां गिरा देंगी। इसलिए याद रखना, आज रोज जब प्राणायाम करो, थोड़ी सी एनर्जी माँ में, बाप में, बीवी में, पति में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, थोड़ी सी एनर्जी सोशल, जानी आप अपनी कॉलोनी या अपनी गली में कोई एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं क्या, एक सोसाइटी होती है, उसमें अपना नाम लिखाएं कि मैं ये काम मैं किया करूँगा, सोशल फ्री, वहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं रखना। यानी इस एनर्जी को जब हम बीवी के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, तो ये एक इंटरटेनमेंट कहा जा सकता, इंजॉयमेंट है ये, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है ये। आप सोचो कि मैंने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, अब परमात्मा मुझे कोई बोनस देगा, मैंने अपनी माँ की सेवा की है, अपने बाप की सेवा की है, ईश्वर अब मेरे पे फिदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी अपने मन के भाव हैं, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। तुमने अपनी माँ की कितनी सेवा की, बाप की कितनी सेवा की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तुम्हें देखेगा कि तुमने इससे बाहर होके क्या किया। तो इसलिए ध्यान रखे पुत्र। मुझे ना अभी कल परसों एक व्यक्ति आए मिलने, वो जैसे पूछने लगे कि गुरुजी कोई जादू टूने भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं। मैंने हाँ, होता सब है। ये असर उसी पे करते हैं
जो व्यक्ति ने अपनी सीमा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरे पति, मेरी माँ, चंद रिश्तेदारों पर अपनी सीमा बांध रखी है, जो उन पर असर करता है। ग्रह भी करते हैं, जादू टूना भी असर करता है। और जो व्यक्ति इस फैमिली से, धर्म से, जात से बाहर होके कोई अपनी जवानी को डोनेट कहीं ना कहीं एक्टिविटी करता है, तो वहाँ जादू टूना असर ही नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हजारों आत्मा जुड़ जाती। जब तुम चंद रिश्तेदारों के लिए जीवन जीते हो तो तुम एक आत्मा हो। जब तुम धर्म, जात और खानदान से बाहर होकर कुछ करते हो तो तुम्हारे साथ हजारों आत्माएं जुड़ जाती हैं, फिर तुम एक बहुत बड़ी विराट आत्मा बनते हो। तो फिर ये जादू टूना, ग्रह वगैरह तुम पे कोई असर नहीं करेंगे। तो जानी मैंने कहने का मतलब है कि जब सारी ऊर्जा बन जाए, ताकत बन जाए, बीवी बच्चों का थोड़ा सा समय अपनी कॉलोनी में, गली में, जहाँ भी हो उसकी सोसाइटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो। मैं ये काम कर सकता हूँ, जो भी तुम में टैलेंट है, लिखने का, बोलने का, करने का, बनाने का, जो भी है उसमें अपने आप का शेयर दो। यानी अपने आप लंबा संकल्प लो, यानी कि 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, नहीं, मैं पूरी लाइफ करूँगा। उसे करने से फिर तुम्हारी लाइफ रोग से मुक्त रहेगी, नेगेटिविटी से मुक्त रहेगी। बहुत से ऐसे काम है तुम अभी सोच ही रहे होगे, तुम्हारे सामने हुए होंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं आप जो मैं बातें बता, मैं इन गलियों से घूम के आया हूँ। मैं माँ की कोख से ही बाबा नहीं पैदा हुआ, तो मैंने ये सब गलियाँ घूमी है, सब कुछ किया है। मैं एक आपको बात सुनानी थी, अब समय नहीं है हमारे पास, पर लोहा गर्म है, मैं चोट लगा दूंगा। जब भी कोई काम करो ना, ये मत सोचो कि वो मुझे देखे, वो मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, ये ऐसा ना हो। फिर बननी, ये भी मत सोचना कि मैं जो अच्छे काम कर रहा हूँ वो भी करे, किसी ने नहीं करनी, तुम करो। तो मैं इसका आपको एक जिंदा प्रैक्टिकली बता देता हूँ, मैंने जीवन में किया, शायद तुम में ये, क्योंकि किसी की अपेक्षा प्रैक्टिकली हमारी इंद्रियों पर असर करती है। जब बात साधना काल की है, समझ लो तब मेरी पहली या दूसरी 2 वर्कशॉपें हुई होंगी, आज से जानी 17-18 साल पुरानी बात है। तब ये मैं बताऊं, यहाँ मैं शाम को सैर करने जहाँ जाता था ना, शाम को घूमने जाता था, कि घर में वाल में कोई ना कोई समझाने वाला आ जाता था मुझे, तो मैं शाम को वहीं चले जाता था सैर करने। वो खाली मैदान था, तो वहाँ पर एक तरफ पेड़ लगे हुए थे, एक तरफ पेड़ नहीं लगे हुए थे। मैंने पहले भी कथा सुनाई अपनी जिंदा, ये मुझे बड़ी प्रिय है। तो ये कथा ऐसी है कि बड़े बड़े ग्रंथों की कथा इतनी आपको राहत नहीं देगी जितनी ये कथा आपको राहत देगी। ये प्रैक्टिकल इसी युग की है, अभी इंटरनेट के ज़माने की। तो वो मैं वहाँ सैर करता था, एक तरफ पेड़ लगे हुए थे, छाए, दोपहर का समय था, धूप होती थी, तो मैं एक तरफ पेड़ नहीं होते थे, वहाँ धूप होती थी। जब मैं क्रॉस आता था, पेड़ों के पास से निकलता, राहत मिलती थी, वहाँ थोड़ी चुभन होती थी सूरज की। तो मेरे मन में आया कि जब मन शांत होता ना, तो फिर इंसान ये नहीं देखता मुझे इससे क्या मिलना है, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है। तो बड़ा मन शांत था, तो मैंने सोचा यार अगर यहाँ से लेके वहाँ तक पेड़ लग जाए तो चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, फिर सैर करना आसान हो जाएगा। वो मेरी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, बस एक जन्नत थी किसी ग्राम। तो मैंने वो, तब विशाल जी हैं जो हमारे ब्रह्म ऋषि, जो तब वो छोटे से थे, नए नए मेरे पास आए थे, शायद 19-18 साल के होंगे। तो वो 3-4 लड़के मेरे पास वहाँ मुझे मिलने आए, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार मुझे ना पौधे ला दो थोड़े से। तो वो बाबा था, मैं बाबू की बात उसने पता नहीं मान नहीं, भाग के गए, वो 10-12 पेड़ ले आए। तो कहते कहाँ लगाने बाबा जी, हम लगा दें। मैंने तुम बस पेड़ छोड़ दो, तुम जाओ। वो पौधे छोड़ के चले गए, तो वो ले आए बच्चे। मैंने कहा तो भली है, तो गरीब आदमी अच्छे थे वो, जितने भी थे मिडिल क्लास नहीं, लो क्लास से लोग बच्चे थे, अभी स्टूडेंट थे। तो भाग के वो उनका बाबा जी ने कहा तो हम करेंगे, बाहर गए, वो 10-12 पेड़ ला के, पौधे ला के मुझे दे दिए। तो कह रहे बाबा जी हमें बता दो, हम वहाँ लगा देंगे। नहीं, मैंने कहा भाई ये मेरी जॉब है, आप जाओ, खेलो, काम करो, मैं खाली हूँ, मैं इसी काम खाली हूँ, मैं क्या करूँगा। मैंने ना वहाँ 10-12 पेड़ लगा दिए। अब पौधे तो लगा दिए, तो लगाने से क्या होता है, अब उसकी परवरिश भी करनी होगी। मैं खुद ही लगा के फंस गया। तो चलो मैंने कहा शाम को, तो वहाँ पानी क्या अरेंजमेंट नहीं था। ये नहीं मैंने सोचा जिस तरफ हरियाली थी उस तरफ पानी था, जिस तरफ हरियाली नहीं तो कुदरती तभी पेड़ नहीं था उस तरफ, क्योंकि पानी नहीं था उस तरफ। तो मैंने कहा चलो अब लगा तो दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो मैं शाम को जब भी घर से निकल के जाता था, यहीं से ही, इसी कुटीर से ही, मैं अपनी कुटीर में ही बैठा हूँ, तो वो जो लिफाफे होते, प्लास्टिक के बैग होते हैं ना, जो गार्बेज बैग, वो एक हैवी वाला ले जाता था जेब में डालकर। तो जहाँ मैंने पौधे लगाए थे उससे कम से कम 1000 गज की दूरी पर पानी की लगा हुआ था, एक नल लगा हुआ था, मैं वहाँ से नल से पानी भर लेता था लिफाफे में।
तो एक यानी 1000 गज आना 1000 गज जाना, एक पौधे को एक लिफाफा पानी का डालता था, यानी 10 बार आना जाना। तो उस मैदान में ना 10-12 बुढ़े लोग बैठे थे, ओल्ड मैन जो होते हैं, जो ताश खेल रहे होते, बीड़ी फूक रहे होते ना। जब रिटायर हो जाता है बंदा, घर में तो मन नहीं लगता, वो कहीं चौराहे पे बैठता है, वो वहीं पार्क में 10-12 बुढ़े। अभी भी एक बुढ़ा जिंदा है, मैंने 2-4 दिन पहले देखा है उसको, 17 साल पुराना बुढ़ा अभी जिंदा है वो, बाकी पता नहीं मर मुर गए होंगे। तो बुढ़े वहाँ बैठे होते थे। तब मेरी उम्र उनसे कोई 15-20 साल छोटा हूँ मैं उनसे, तब की बात है, तो यंग था मैं भी। तो मैं वो जब मैं उनके पास से गुजर के जाता था तो वो इशारे करते थे, उन्होंने मुझे पहले देखा हुआ था आप जैसा जब मैं था, मेरी पर्सनैलिटी देखी थी, फिर मैं जैसे भूत सा बन गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, पर्सनैलिटी बदल गई। तो जब भी वहाँ से निकलता था वो टाँच करते थे, अरे हमें भी ज्ञान दे दो, ऐसे टाँच करते थे ताश खेलते खेलते। तो मैंने ना वो जो प्रोसेस शुरू किया, पानी भरकर एक एक पौधे को लगाना शुरू किया। तो मुझे पहले तो टाँच करते थे, फिर वो सीरियस हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे, यार ये क्या कर रहा है, हम इसे पागल बोल रहे हैं। क्योंकि मैं तब मौन समाधि में था, किसी को बोलता नहीं था, किसी को जवाब नहीं देता था। वो लोग समझने लगे मैं मेंटली अपसेट हो गया, जब पागल हो गया, जो जैसे सोच लेते हैं। तो वो ऐसे जब मैं ये हरकतें करने लगा वहाँ से लेके पानी, तो उनको डाउट आ रही, यार ये पागल होता है, ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं अपने मस्ती में लगा रहा, यानी मैं 5 बजे चले जाता था, 6 बजे तक ये काम शाम के समय। तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। एक दिन मैं वहाँ गया तो देखा पहले से पानी था उन पौधों में, गीली थी मिट्टी। मैंने कहा यार अभी बारिश भी नहीं आई, पानी कहाँ से आ गया। फिर मैंने सीरियस नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया ध्यान। मैं दूसरे दिन फिर गया, पानी फिर दिया हुआ था। फिर सोचने लगा, एक मैंने पिक्चर देखी थी, बहुत छोटे से थे, तन्ना जट पंजाबी फिल्म थी वो, मैंने देखी थी वो। उस पिक्चर में मैंने देखा था वो एक भक्ति ठाकुर जी की पूजा करता था, तो मैंने देखा उसकी फसलें ऐसे ऐसे, तब छोटे छोटे थे वो, जो चमत्कार देखते थे हम। तो वो मेरे दिमाग में सीन आ गया, मुझे लगा अरे ठाकुर आ गया। मैं भी जिसकी बंदगी करता था, मुझे लगा कि अरे सचमुच ही वो भगवान आ गया, आगे पानी दे गया। फिर भी मैंने कहा चलो, फिर भी मैं ज़्यादा, चलो 1 मिनट के लिए आया मेरे दिमाग में, क्योंकि एनर्जी उस वक्त, यानी एक तरह से संसार को मैं भूल गया था, बस मेरी आकाश मंडल का ही था मैं उस वक्त। ये बातें सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, आम बात थी कि हाँ भगवान आए होंगे, ये मैं उसी दुनिया में रम गया था। तो मेरे लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं हाँ भगवान आए होंगे, भगवान पानी देगा, जो कि संसार की बातें मैं भूल गया था। फिर तीसरे दिन मैं गया, पानी फिर था। मैंने कहा भी आज तो हम ठाकुर पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे ठाकुर जी, जब आएंगे पानी तो कल पकड़ेंगे। जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, कितना कि दिमाग पता था मुझे क्या हो रहा है, सब कुछ नॉलेज थी, पर प्रेम इतना बढ़ गया था, अंदर की ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि बस ऊपर की बातें जो नहीं पढ़ पाता वो पढ़ने लगा। तो मैं तीसरे जब चौथे दिन ना, मैंने कहा कि आज मैं ना 1 घंटा पहले जाऊंगा। आगे 5 बजे आता था, फिर मैंने ना घर से 3:30 निकला, 4 बजे मैं वहां पहुंचा। जब जहां पहुंचा वो जितने बुढ़े थे सबके हाथ में एक एक लिफाफा था, वो सबके सब वो पेड़ों को पानी दे रहे थे। मैंने किसी को कहा नहीं था कि तुम भी करो। वो मुझे कर कर कितने प्रभावित हो गए कि यार हम बैठे ताश खेल रहे हैं, वो जैसे हम पागल बोल रहे हैं, ये देखो कर रहा है। ये है अच्छाई का असर। जब भी अच्छे काम करो लोगों को दिखा के करो, ताकि उसमें भी अपेक्षा पैदा हो, उनमें भी प्रेरणा आए। दान पुण्य कभी गुप्त नहीं करना चाहिए, दान करो लाखों लोगों को दिखा के करो। कोई शेकी बताए बताता रहे, कोई ईगो बताए बताता रहे, कम से कम वो दूसरे के अंदर भी ये काबिलियत आए कि मैं भी कुछ करूं। गंदे काम जो करते हो वो छुप के करो, अच्छा काम हजारों लोगों को दिखा के करो। कहना नहीं कि तुम भी अच्छे काम करो, तुम करो दुनिया तुम्हें देखेगी, अपने आप कर। ये मैंने आपको अनुभव बताया है कि मैंने तब था मौन में, मैं कहना नहीं चाहता था, मैं कर रहा था, वो अपने आप करने लगे। तो आप भी जब कोई काम करो, अपनी कॉलोनी में कहीं कचरा पड़ा है, कोई नहीं उठा रहा, तुम पैसे देके उठवा दो। यानी अपनी आत्मा को दिखाओ कि मैं ये काम कर रहा हूं, तब ये साधना का फायदा है। परमात्मा का सिमरण करने का,
योग साधना करने का, प्राणायाम करने का तब लाभ है। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते, सिर्फ तुम्हें अपनी माँ ही नजर आ रही है, अपना बाप ही नजर आ रहा है, अपनी बीवी 2 बच्चे ही नजर आ रहे हैं, तो समझ लो ये ब्लास्ट होने वाली है। अगर तुम्हें इसके बाहर भी कुछ नजर आ रहा है तो समझ लो तुम पूजने होने वाले हो। रहोगे व्यक्ति, ये नहीं पूजने होने से तुम ऐसे बन जाओगे, रहोगे इंसान ही, पर तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे बदन की खुशबू दूसरों पे प्रभावित होने लगेगी। तुम्हारे मुखमंडल से कोई ऐसी डिफरेंट सी ऊर्जा आने लगेगी, देखते तुम्हारे दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। ये मैंने अनुभव किया है ऐसे लोगों के साथ, अपनी फैमिली में देखा है। मैं महात्मा हूं पर मेरी फैमिली हो सकता नहीं महात्मा, पर उनमें भी इतनी ऊर्जा है। मैं देखा कि पलट के लोग देखते हैं। तो इसका अनुभव मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी प्राणायाम, योग साधना, हो सकता है पहले भी करते होंगे, पर याद रखना सिमरन भी करते होंगे। ये सब चीज़ें रावण करता था, सिमरन भी करता था, योग साधना भी करता था, पर रिजल्ट उसका आतंकवादी था। परमात्मा का सिमरन उसे भी बंदे का पुत्र नहीं बना पाया, तुम्हें भी नहीं बना पाएगा। ये तो तुम्हें खुद ही डिज़ाइन करना होगा अपने मैप को कि ये ऊर्जा मैंने कहाँ लगानी है। घर का काम भी करेंगे, कॉलोनी का भी करेंगे, शहर का भी करेंगे, देश का भी करेंगे, जहाँ पूरे विश्व का भी करेंगे। ये तुम पे निर्भर है कि जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा वरदान। अब आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर समय मिला तो अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाओ ये प्राणायाम, योग साधना, तो एक दिन ऐसे हम शक्ति क्रिया भी करेंगे। मैं थोड़ा शक्ति क्रिया करने में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अभी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप लोग इस पे प्रैक्टिस ना कर रहे हो तो थोड़ी शक्ति क्रिया किसी के अध्ययन में आके करनी पड़ेगी, है वो ऐसे हो नहीं सकती। पर मैं एक बार ये जरूर करूँगा ताकि आपको फिर मैं बता दूंगा कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई तभी करो, अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की तो ये मत करना, क्योंकि आप की फैमिली में आप कभी कभी वो कन्फ्यूजिंग में चले जाता, एनर्जी ज़्यादा होने पर, तो आपके घर वाले तुम्हें सहन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास हो तो हम उसको, हमें पता होता है हमारे पास, तो वो भी शक्ति क्रिया भी जब भी समय मिला। अब मुझे लगता है आज मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लैक होल मेरे सामने पड़ा है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ देखकर, पहले दिन जब मैंने की बात तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि यार क्या बोले जा रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज लगता है इससे मेरे रिलेशन हो गया, रिश्तेदारी हो गई, लगता है जिंदा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। मुझे अभी बात करने में कंफ्यूजन लगता है, 1-2 बार 3 बार करने से ये मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।